नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान में यूसीसी पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। यूसीसी बिल लाने से पहले सरकार ने जनता से सुझाव लेने की शुरुआत कर दी है। संभाग स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम के लिए तारीखों का ऐलान भी किया गया है। तो उधर कांग्रेस ने इस जनसुनवाई के खिलाफ विरोध दर्ज करवा दिया है। पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इसके लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस जनसुनवाई के आदेश को वापस लेने की मांग कर डाली है। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि बिना किसी मसौदे और ड्राफ्ट को सार्वजनिक किए सरकार समाज में जनसुनवाई के बहाने एक अनुचित बहस प्रारंभ करना चाहती है, जो प्रदेश के सामाजिक समरसता के ताने बाने पर सीधा प्रहार है। उधर जानकारों की माने तो जनता से मांगे गए सुझावों में सबसे ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप पर सवाल है। लिव इन में रहने वाले कपल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने और लिव इन रिश्ता खत्म होने पर तलाक जैसे प्रावधान लागू करने पर भी राय पूछी गई है। ऐसे में चर्चा करेंगे आज इसी मुद्दे पर कि क्या यूसीसी बिल के लिए जनता की राय लेना जायज है या फिर कांग्रेस की चिंता जायज है। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में स्टूडियो से योगेंद्र जोशी जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी है और एडवोकेट भी हैं। हमारे साथ में मीनाक्षी सेठी जैदी जी जुड़ चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। मीनाक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में कुछ देर में शैलेश कौशिक जी भी जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शैलेश जी, स्वागत है आपका। चर्चा की शुरुआत करते हैं। मीनाक्षी जी, कांग्रेस पार्टी ने विरोध दर्ज करवा दिया है। पीसीसी के चीफ ने जो लेटर है वो भी लिख दिया है। आखिर क्या आप लोगों को चिंता लग रही है? आप लोगों को कैसे लग रहा है कि सामाजिक समरसता जो है वो यहां पर बिगड़ जाएगी? लगता है मीनाक्षी जी से संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन मैं योगेंद्र जी आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूं। अब ये जो जिस तरीके से यूसीसी को लेकर जनता से राय मांगी गई है, जनसुनवाइयां शुरू की गई है संभाग स्तर पर, यह कितना ठीक लगता है आपको, या फिर कांग्रेस पार्टी की चिंता जायज लगती है कि साहब अभी तो ड्राफ्ट ही नहीं आया, बिल ही नहीं आया, उससे पहले किस बात की राय मांग रहे हैं आप? देखिए दीपक जी, हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में ये लिखा गया है बाकायदा कि हम अपेक्षा करते हैं सरकार से कि ये समान नागरिक संहिता की ओर अपना अग्रसर हो। ये कब लिखा? जब संविधान बन गया। तो संविधान भी चाहता है कि हमारे देश में एक नागरिक संहिता ऐसी हो जिसमें भेदभाव नहीं हो ज्यादा और वो सही हो। और इसमें देखिए सीधी सी बात है, 19 पॉइंट जो प्रोग्राम दिया है कि इन बिंदुओं पर विचार विमर्श होगा, इन बिंदुओं पर राय मांगी गई है, और वो सीधे से हैं कि उसके अंदर विवाह से संबंधित है। मान लीजिए कि एक तो यह है कि यूसीसी लागू हो या ना हो, पब्लिक अपनी राय दे, नंबर 1। नंबर 2, विवाह की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। जैसे मुस्लिम है तो ये कहते हैं साहब राजस्वला होते ही विवाह हो जाना चाहिए, हम कहते हैं 25 साल में होना चाहिए। एक ऐसा है ये खासी जनजाति, वहां सबसे जो छोटी उम्र की बच्ची है वही घर की मालकिन होती है, और वह मात्र सत्तात्मक समाज है। तो क्या है कि हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के धार्मिक स्वतंत्रता है, अलग अलग प्रकार के धर्म से ये समाज चलता है। और उसमें ये कह दिया गया है कि विवाह का पंजीयन, अब आप देखिए आज हम कहीं विदेश जाते हैं तो भी विवाह का पंजीयन जरूरी होता है। विवाह का पंजीयन किसी में नहीं होता, किसी ऐसी जाति में नहीं होता, तो विवाह के पंजीयन में है। उसके अंदर बहुविवाह प्रणाली, कई जगह बहुविवाह प्रणाली है। भाई क्यों? एक विवाह हो, अगर दूसरा करना है तो उस तलाक के सिद्धांत हो। तीसरा है पति पत्नी के भरण पोषण से संबंधित है, बच्चों की अभिरक्षा। उसके बाद उत्तराधिकार, वसीयत, संयुक्त परिवार, लिव इन। अब आप देखिए कि पिछले 5 या 10 सालों में लिव इन की बीमारी इतनी बढ़ गई, बिना कानून के ही बढ़ गई। और उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जिसके जस्ती है वही लिव इन में रहने लग जाता है। एक पत्नी होती है फिर रहने लग जाता है, और उसके साथ साल 2 साल रहेगा, छोड़ के दूसरे के साथ चला जाएगा। और लिव इन का हो गया, विवाह विच्छेद के जो अधिकार हैं उनके ऊपर हो गया। अब आप देखिए हमारे हिंदू समाज में 2-2, 5-5, 6-6 साल हो जाते हैं, उनको तलाक ही नहीं मिलता है। और एक मुस्लिम समाज है जिसके अंदर थोड़ा समय होता है, वो तलाक ले लेते हैं। तो ये जो हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, ईसाई समाज में जो ये सारी विकृतियां हैं कुछ कुछ इसमें, जिससे समाज बटा हुआ है। हम धर्म की बात नहीं कर रहे, धर्म का जो है इसके अंदर कोई लिखा हुआ भी नहीं है कि धर्म के संबंध में वो कोई आपसे राय मांग रहे हो कि इस धर्म में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये नहीं है, ये सिर्फ अपने समाज को चलाने के लिए जो नियम और कानून बनाए गए हैं। अब जैसे महिलाओं का अधिकार है, तो भाई महिलाओं का अधिकार। आपसे सर पूछूं, ये जो पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए? देखिए
कानून बनेगा संसद में, कानून बनेगा विधानसभा में, जो भी बनता है। लेकिन अगर आम नागरिक राय देते हैं अपनी अपनी इसमें, तो क्या गुनाह है? राय तो देनी चाहिए। ठीक है, वो ये भी कह रहे हैं, हाँ क्यों नहीं है। मैं तो इसमें एक और जोड़ता हूं कि इसके अंदर विवाह हो, उसके अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट विदेश में है, हमारे देश में है ही नहीं। ठीक है, अनफिट लड़कों की शादियां हो जाती है। ठीक है। मीनाक्षी जी, यदि आप मेरे साथ जुड़ चुकी हैं तो मेरा आपसे सवाल यह, कांग्रेस पार्टी को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि यदि ये जो जनसुनवाई संभाग स्तर पर शुरू की गई है, इससे सामाजिक समरसता का जो ताना बाना है वो प्रभावित होगा? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे साथ में बैठे हुए योगेंद्र जोशी जी, इनका कहना है कि ये चीज में कोई बुराई नहीं है यदि जनता से राय मांगी जा रही है कोई कानून लाने से पहले। नमस्कार। सबसे पहले तो माफी चाहूंगी, कुछ नेटवर्क कमी की वजह से मुझे बीच में से डिस्कनेक्ट हो गई थी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि राय किस चीज पे मांगी जा रही है। राय मांगने के लिए कोई एक मसौदा तो सामने होना चाहिए था। मीनाक्षी जी, आपकी आवाज मुझे थोड़ा कम मिल पा रही है। क्या कह रहे हैं? जी कंटिन्यू करिए, आपकी आवाज मुझे थोड़ा कम मिल पा रही है। जी अब आ रही है? हाँ जी। हाँ, तो मैं कह रही हूँ कि अभी तो जो जन सुनवाई और सुझाव मांगे जा रहे हैं, वो किस पे मांगे जा रहे हैं? ड्राफ्ट तो होना चाहिए। हमारी एक ऑलरेडी 2014 की प्री कंसल्टेटिव लेजिस्लेटिव पॉलिसी है, जिसके तहत ये बिल्कुल निश्चित किया हुआ है कि अगर कोई नया एक्ट आएगा तो उसका ड्राफ्ट बिल है वो जनता से उनके सुझाव मांगने के लिए बकायदा उसको वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा। जब आज की तारीख में कोई ड्राफ्ट ही नहीं है तो फिर किस चीज के सुझाव मांगे जा रहे हैं? और दूसरा, अभी जो जोशी जी कह रहे थे कि बहु विवाह और मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, तो उसमें भी मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगी आपके सामने। अभी जो मैरिज रजिस्ट्रेशन कह रहे थे कि कहीं तो है मैरिज रजिस्ट्रेशन, कहीं नहीं है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबकी जानकारी में ला दूं कि राजस्थान में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2009 है, जो सब पे लागू है। उसमें सिर्फ ये वर्ड दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी मैरिज सोलमेनाइज्ड बिटवीन द पर्सन who are citizens of India in the state of Rajasthan after the commencement of this act shall be compulsory। तो इसमें धर्म के आधार पे तो भेदभाव किया ही नहीं हुआ। जो भी इस 2009 के एक्ट के बाद किसी की मैरिज होती है तो वहां राजस्थान के अंदर अगर वो भारत के नागरिक की शादी हो रही है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। अब बहु विवाह की जहां तक बात है, तो बहु विवाह भी ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर है या किसी एक पर्टिकुलर धर्म के अंदर है, तो वो है तो उसको हमें एड्रेस करने के तरीके खोजने चाहिए। और जैसा कि लॉ कमीशन जो 2018 में 21वां लॉ कमीशन था, उसने भी अपनी रिकमेंडेशन में कहा था कि यूसीसी इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज। कब कहा उन्होंने? 2018 में। उसके बाद 22वां जो लॉ कमीशन है उसने कुछ सुझाव मांगे थे जनता से, वो क्या सुझाव आए, क्या उस पर रिपोर्ट बनी, वो आज तक किसी को भी नहीं पता। और जहां तक बात ये है कि इसका उल्लेख यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, संविधान के अंदर है, तो मैं क्लियर कर दूं कि संविधान के अंदर आर्टिकल 44 जो कि हमारे संविधान के पार्ट 4 के अंदर आता है और जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनके अंदर ये लिस्ट किया हुआ है। वहां पे बिल्कुल ये लिखा हुआ है कि स्टेट शैल strive to pass a uniform civil कोड, और ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, एंट्री नंबर 5 आती है। तो उसके तहत राज्य सरकारों पर इसको कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, सेंटर को भी प्राप्त है। तो ये सारी बातें हुई। अब लेकिन इसके साथ साथ संविधान हमें मौलिक अधिकार भी देता है। तो आप देखिए कि मौलिक अधिकारों में माइनॉरिटीज के कल्चरल राइट्स की प्रोटेक्शन भी आती है, और कल्चरल राइट्स के अंदर ही विवाह है, विवाह विच्छेद है, उत्तराधिकार है, ये सारे तमाम नियम वहां पे आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह प्रतिस्थापित कर दिया है कि अगर कभी, ठीक है, मैं आता हूं मीनाक्षी जी, हमारे साथ में शैलेश कौशिक जी भी जुड़े हैं, मैं एक बार उनके पास जाता हूं। शैलेश जी, बिना ड्राफ्ट, बिना मसौदे आप लोगों की सरकार ने यहां पर राय मांगना शुरू कर दिया, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध जता दिया और ये 2 पेज का जो लेटर है देखिए, ये लिख दिया मुख्य सचिव को पीसीसी चीफ ने।
अभी मीनाक्षी जी यहाँ पर ये कह रही है, आप लोग ये कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, मीनाक्षी जी कह रही है कि मौलिक अधिकार, ये भी कहता है कि जो अल्पसंख्यकों के कल्चरल राइट्स हैं वो भी मिलने चाहिए। देखिए दीपक जी निश्चित रूप से कांग्रेस के संग दिक्कत यही है कि कांग्रेस खासकर महिलाओं के अधिकारों के लिए, क्योंकि जैसे कि अभी हमारे साथ ज्योति जी ने कहा कि इसमें किसी धर्म का उल्लेख नहीं है, विशेष रूप से महिला जो समानता के अधिकार है उनको लाने के लिए लगातार जो सरकार प्रयास कर रही है, कांग्रेस लगातार विरोध करती है। चाहे 3 तलाक के समय हो, चाहे महिला आरक्षण के समय हो, चाहे यूसीसी के समय हो, हर समय कांग्रेस ने महिला अधिकारों के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई प्रयास किए तो उनका विरोध किया है, और इससे कांग्रेस का महिला विरोधी चाल चरित्र चेहरा उजागर जनता में लगातार हो रहा है, और जिसके परिणाम इनको लगातार चुनाव दर चुनाव मिल रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार, देखिए संविधान के 44 अनुच्छेद के अंतर्गत स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि राज्य समान नागरिक संहिता, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लाने के लिए प्रयास करेगी, और वही प्रयास माननीय भजनलाल जी की सरकार, राजस्थान की सरकार कर रही है। और उस अनुच्छेद के अंतर्गत यह भी स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि जो संविधान निर्माताओं ने दिया था कि वो सरकारों को उसको लागू करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी दी थी, तो जिम्मेदारी संविधान निर्माताओं ने जो जिम्मेदारी दी उसको पूरा करने का प्रयास भजनलाल जी की सरकार कर रही है। अब ऐसी स्थिति में दिक्कत ये है, कांग्रेस को विरोध करना है, लेकिन कम से कम महिला अधिकारों के लिए शैलेश जी वो ये कह रहे हैं कि बिना मसौदे, बिना ड्राफ्ट के आप लोगों ने राय मांगना कैसे शुरू कर दिया? देखिए दीपक जी, 19 प्रश्न है, पूरा ड्राफ्ट है, 19 प्रश्नों में हर उस विषय का उल्लेख है, किसी धर्म का विषय नहीं है, ये नागरिकों का विषय है। राजस्थान के 8 करोड़ जो नागरिक है उनका विषय है, किसी धर्म का उल्लेख नहीं है, लेकिन कांग्रेस हर विषय को धर्म के चश्मे से देखती है। 19 प्रश्नों के अंतर्गत हर उस प्रावधान है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप का हो, चाहे भरण पोषण का हो, चाहे उत्तराधिकार का हो, चाहे विवाह का हो, चाहे तलाक का हो। अब दीपक जी थोड़ा सा मैं इसको एक मिनट का समय लूंगा। भारत में 2 तरीके के कानून है दीपक जी, एक तो कानून है क्रिमिनल कानून और एक है सिविल कानून। अब दीपक जी देखिए, क्रिमिनल कानून में चाहे हत्या हो, चाहे चोरी हो, चाहे लूटपाट हो, क्या धर्म के आधार पर किसी तरीके का अलग सजा दी जाती है? क्या ये प्रावधान है कि ये धर्म का है तो इसको सजा दी जाएगी? उसमें तमाम तरीके, तो फिर सिविल में क्यों नहीं? सरकार यही तो कर रही है कि कानून समान रूप से लागू होने चाहिए। तो जब क्रिमिनल में सजा का स्पष्ट रूप से प्रावधान है, धर्म को नहीं देखा जाता, जाति को नहीं देखा जाता, तो सिविल में क्यों? और सरकार वो सिविल के, चाहे वो विवाह हो, पंजीयन हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो, तलाक हो, उत्तराधिकार हो, भरण पोषण हो, हर विषय सिविल से संबंधित है, उनके लिए तो प्रयास कर रही है। और सरकार ने कितना अच्छा प्रावधान किया है। यह विधेयक सबसे अधिक पारदर्शी बने, सबसे अधिक दूरदर्शी बने, आम जन के सुझाव हो, इसके लिए समागमों पर जन सुनवाई हो रही है। 19 प्रश्नों का मसौदा है, हर प्रश्न में स्पष्ट रूप से उल्लेख है। इसके अलावा 400 शब्दों का आप डाटा भी दे सकते हो इन प्रश्नों के लिए, ये नहीं है केवल हार देने, आप 400 प्रश्नों की टिप्पणी भी करें, दिक्कत है। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि महिला अधिकारों के लिए कांग्रेस का विरोध जब जाहिर है, लगातार जाहिर है। ठीक है सर, आप संविधान के अनुच्छेद 44 की बात कर रहे थे। आपने कहा कि यूसीसी लाना सबके लिए अनिवार्य है, राज्यों को लिए इस बात की संविधान ने इजाजत दी है। दूसरी तरफ अभी मीनाक्षी जी को हम सुन रहे थे, कह रहे थे मौलिक अधिकार की बात भी होनी चाहिए, कल्चरल राइट्स की बात भी होनी चाहिए अल्पसंख्यकों के, तो वो क्या छीनने की कोशिश है केस से? नहीं, देखिए वो जो बात कर रही है, हमारे संविधान में बहुत सारे बिंदु हैं भाई। हर चीज की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार है। जब समानता का अधिकार है तो उस अधिकार को आप मानते हैं क्या कि समानता का अधिकार चल रहा है? सब किसी को एसटी एससी को तो उनको अलग मिल रहा है, दूसरे सवर्ण है तो उनको अलग मिल रहा है। मतलब जो भी संविधान के प्रावधान हैं उनके अंतर्गत टोटल इस तरह की स्थिति नहीं है कि वो एक ही ऐसा बिंदु हो जिसके ऊपर कार्रवाई हो रही हो। ये सब अलग अलग हैं, अलग अलग विषय हैं, अलग अलग महत्व है उनका, और अलग अलग संस्थाओं से संबंधित है सारी चीजें। तो इसमें जो ये कहा गया है, ये कहा गया है एक देश को बनाने के लिए। देखिए चाइना है, रशिया है, वहां क्या है, वहां यूसीसी बिल के हिसाब से चलते हैं, वहां धर्म को नहीं छेड़ते हैं, लेकिन बाकी चीजें सबके लिए समान है। वहां ऊंचा नीचा भेदभाव, ऊंच नीच कुछ भी नहीं है। हमारे यहां क्या है, आप देखिए हिंदू विवाह अधिनियम बना 1955, उसके पहले था ही नहीं उसके, और मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 का बना हुआ है। उसके बाद आप देखिए ईसाई एक्ट 1872 का बना हुआ है, पारसी विवाह अधिनियम बना हुआ है 1936 का, विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बना। मैं ये कह रहा हूं कि इतने सारे पचड़ों को अगर ये समेट के एक जगह लेके आते हैं तो इनके अंदर कानूनी जो पेचीदगियां हैं उनमें कमी आएगी। क्यों? कई जगह मुस्लिम विवाह के हिसाब चलते हैं, कई जगह हिंदू विवाह के हिसाब चलते हैं। अब आप देखिए हिंदुओं के अंदर जो मैरिज है, जो तलाक की व्यवस्था है, कितनी खराब है। बताइए 5-5, 7-7 साल हो जाते हैं, लड़की को तलाक नहीं मिलता।
या तो म्यूचुअल कर लो, तो 9 महीने, शादी के 9 महीने बाद तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो हर, ऐसा नहीं है मुस्लिम की बात हो रही हो, हिंदू धर्म है, सिख है, ईसाई है, इन सबकी चीजों को समावेश करके इस प्रकार का कानून बना रहे हैं जिससे कि सब जगह एक सी बात, जैसे मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको कितना अधिकार मिलता है मुस्लिम महिलाओं को, तब उनके लिए भी जरूरी है ना सोचना। अच्छा सर, आप तो पुलिस अधिकारी रहे हुए, बहुत सारी जगह आपने जिम्मेदारी निभाई है, मुझे बताइए इस तरीके के सवाल जवाब पूछने में यदि सरकार ने कोई व्यवस्था लागू की है, जन सुनवाई संभाग स्तर पर कर दिया, तो इससे क्या सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा, सामाजिक समरसता बिगड़ सकती है? दीपक जी, इसमें क्या बिगड़ना है? आपकी मर्जी है आप दें, आपकी मर्जी है आप न दें। जन सुनवाई कर रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि हमारे राजस्थान की जनता मैक्सिमम तौर पर किस चीज का तो समर्थन करती है, किस चीज का विरोध करती है। आखिर ये पास तो विधानसभा में होगा, और विधानसभा में अगर बहुमत है तो वो पास कराएंगे, बहुमत नहीं है तो नहीं पास कराएंगे। तो इसके अंदर मुझे बताइए कि एक भी बिंदु, 19 बिंदुओं में ऐसा बिंदु नहीं है जो किसी धर्म से संबंधित हो। अब जैसे मान लीजिए कि 3 तलाक का मामला था तो 2019 में निपट गया ना, अब उसको कैसे स्वीकार कर लिया अगर मान लो धर्म से संबंधित था तो? जब उसको स्वीकार कर लिया है तो अन्य बिंदुओं को भी स्वीकार करना चाहिए। ठीक है कि भाई महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित हो, बच्चों के भरण पोषण से। आज हमारे यहाँ बच्ची को समानता है संपत्ति का, लेकिन किसी जगह संपत्ति का 30-60 है, 30-70 है, तो ये फर्क नहीं होना चाहिए, सब समान रूप से हो। ठीक है, ठीक है। मीनाक्षी जी, एक तरफ हम सामाजिक समानता की बात करते हैं, अब यदि सामाजिक समानता लाने के लिए यदि यूसीसी लाया जा रहा है, यदि कोई भेदभाव ना हो जाति पाति के हिसाब से, तो उसमें फिर बुराई किस बात को लेकर है? देखिए, सामाजिक समानता अगर किसी के यहाँ पे एक पर्टिकुलर तरीके से विवाह हो रहा है, उससे सामाजिक समानता कैसे इंश्योर करेंगे आप ये बताइए। और मैं अभी जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कुछ प्रश्न उठाए हैं उनका भी मैं जवाब देना चाहूंगी। अभी जैसे कहा कि फंडामेंटल राइट इक्वलिटी का है, तो फंडामेंटल राइट अगर इक्वलिटी का है तो दूसरा हमारे पास फंडामेंटल राइट वो भी है कि हम रिलीजियस माइनॉरिटीज को भी उनकी जो भी कल्चर है, एजुकेशन है, उसको प्रोटेक्ट करने का राइट। मीनाक्षी जी, लेकिन सरकार ने, मीनाक्षी जी एक मिनट, सरकार ने ये तो कहा था जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मंत्री जोगाराम पटेल ने, उस दिन उन्होंने ये तो कहा था, इस बात को लेकर कहा था कि जो भी रीति रिवाज हैं जातियों के या धर्म के, उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, रीति रिवाजों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये बात तो मैंने भी सुनी थी, कहा था उन्होंने। हाँ, तो वो रीति रिवाज प्रोटेक्ट इसमें कैसे होंगे? आप देखिए कि ये अभी मेरे दोनों पूर्व वक्ता ये कह रहे थे कि इसमें धर्म का कोई उल्लेख नहीं है, तो पर्सनल लॉ जितने हैं, और जोशी जी ने खुद ने ही पढ़ के बता दिया कि ये क्रिश्चियन का है, ये मुस्लिम का है, ये सिख का है, तो ये फिर धर्म से संबंधित तो है ही ना, इसको हम कैसे नकार सकते हैं। और अभी शैलेश जी कह रहे थे कि मसौदा है, और जोशी जी भी कह रहे थे मसौदा है। मसौदा किसी भी बिल का क्वेश्चंस का नहीं होता, बिल के प्रावधानों का मसौदा होता है। मीनाक्षी जी, आप इस बात की वकालत करते हैं, आप इस बात की वकालत करती हैं कि यदि देश में अलग अलग धर्म के हिसाब से लोग हैं तो उनके सबके नियम अलग अलग होने चाहिए, तलाक के नियम भी अलग हो, शादी के नियम भी अलग अलग हो? नहीं, उनके अपने नियम है। अगर आपको उनके नियमों में कोई छेड़छाड़ करनी है तो पहले उनसे कंसल्टेशन तो कीजिए। आप बता ही नहीं रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं, और फिर जैसे अभी जोशी जी कह रहे हैं कि उनके पास अगर बहुमत होगा तो वो उसको पास करवा लेंगे, तो बहुमत होगा वो तो पास करवा लेंगे। और वो तो वैसे भी इन्होंने सारा खेल क्या कर रखा है, अभी भी इन्होंने वहां लोकसभा के अंदर सांसदों को तोड़ने का खेल कर रखा है, तो ये तो करते ही यही है ना। मीनाक्षी जी, यदि कोशिश की गई है कि जनता राय दे दे, आगे बढ़कर जनता को बुलाया, राजनीतिक दलों को बुलाया गया, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को, आप ऑनलाइन भी अपने, तो मैं कह रही हूं, अरे दीपक जी, राय किस चीज पे ली जा रही है? राय एक जनरलाइज्ड क्वेश्चंस पे ली जा रही है। मैं कह रही हूं ना कि अगर आप बिल लेके आना चाह रहे हो तो बिल का एक ड्राफ्ट होता है, बकायदा उसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन होगा, बकायदा उसके सेक्शंस होंगे, उसमें एक एक सेक्शन के ऊपर चर्चा होगी, ऐसे सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा थोड़ी ना होगी। ठीक है, ठीक है। शैलेश जी, आपने सुना मीनाक्षी जी को, इनका कहना है कि एक तरफ तो आप प्रोटेक्ट करने की बात भी कर रहे थे रीति रिवाजों को, दूसरी तरफ भी प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा इसमें? देखिए दीपक जी, जो सरकार मसौदा, जो सरकार प्रारूप, जो सरकार विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, उसमें संविधान की समस्त जो संविधान के अंतर्गत तमाम अनुच्छेदों के अंतर्गत जो
कानून है उनका पूर्णतः पालना की जा रही है। अब मीनाक्षी जी कह रही थी कि देखिए संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन जो कुप्रथाएं, जो रीति रिवाज, जिस तरीके के शोषण, दंश, तमाम तरीके की महिलाएं झेल रही हैं, अगर उनमें समान एक रूपता लाने का प्रयास किया जा रहा है तो दिक्कत कांग्रेस को क्या है? तमाम तरीके के माध्यम से माननीय मोदी जी की सरकार ने तमाम बिल लाए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की जो उनको शोषण से मुक्त करने के लिए। कांग्रेस ने लगातार चाहे व्हाइट कार्ड कर चाहे तमाम तरीके की बहस कर उनका विरोध किया। अब दिक्कत यह है कि मैं मीनाक्षी जी बता रही थी ऐसा मुस्लिमों का भी उल्लेख है और ईसाइयों का भी उल्लेख है, हिंदुओं का उल्लेख है। अगर उल्लेख कहाँ है? उल्लेख यह है कि भारत के समान नागरिकों को एक समान संहिता लागू करने का, भारत के समान नागरिकों को है, इसमें कहीं धर्म का नहीं है मीनाक्षी जी, कहीं भी धर्म का नहीं है। कहाँ है धर्म का बताइए? धर्म का तो है ही नहीं, अकेला तो आप धर्म का कहाँ है बताइए आप? इसमें तो समान नागरिक संहिता लागू करने का है। और जो संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया, जो तमाम अनुच्छेद, चले जो उनका कहना ये तो है, जब नियम पहले से बने हुए धर्मों के लिहाज से दिक्कत ये है आपको दिक्कत ये है कि आपको महिलाओं के अधिकारों के, महिलाओं के संरक्षण के, महिलाओं के उत्थान से दिक्कत है और ये शुरू से है। यही कारण है कि आपके तमाम तरीके के परिणाम लगातार सामने आते हैं चुनाव दर चुनाव। तो महिलाएं, न केवल महिलाएं जिस तरीके से आज कांग्रेस से दूर हो रही हैं, उसका कारण ये है आप कभी महिलाओं के सम्मान के, सुरक्षा के लिए, उनकी आत्मनिर्भरता के लिए आगे आकर खड़े नहीं हुए। उल्टे उनके लिए जो योजना कारक नीति माननीय मोदी जी की सरकार बदला। अच्छा ठीक है शैलेश जी, आपका सिर्फ उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है क्या शैलेश जी? बिल्कुल बात करते हो देश को, बिल्कुल महिलाओं सबसे बड़ा प्रावधान महिला। आपने बताइए क्या काम किया आपने? क्या कभी आपने अपने देश में शासन किया? आपने कभी 3 तलाक पर बात की? आपने कभी महिला आरक्षण पर बात की? आपने PWA विरोध किया तो महिलाओं का विरोध किया? आपने क्या काम किया? आप बताइए महिलाओं के संरक्षण के लिए कांग्रेस की सरकार ने ठीक है कितना शासन किया? क्या? ठीक है सर, वक्त की कमी है। मैं आखिरी टिप्पणी की योगी जी आपके पास आता हूं। एक तरफ पुराने जो कानून थे धर्म के लिहाज से भी जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, दूसरी तरफ अभी मीनाक्षी जी कह रही है कि जो पहले से चल रहे हैं उनको तो लागू रखना पड़ेगा एक तरीके से। देखिए दीपक जी, हमारे यहाँ पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, कई जातियों में है, कई धर्मों में है। जैसे नाता प्रथा है, मोताना है, खाप पंचायतें हैं, ये कहाँ है? ये इतने साल बाद भी चल रही है ना। अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले कि एक ने घी के मालपुए नहीं बनाए, जाति से बाहर कर दिया। तो अब कानून में है क्या ऐसा कोई प्रावधान? नहीं है ना, फिर भी किया ना जाति से बाहर उसको। अब वो मुकदमे दर्ज कराते फिर वो कराने वाले। लेकिन क्या है, जैसे हमारे यहाँ नागा जाति है, उसके लिए संविधान के अंदर 371A में लिखा हुआ है। इसी तरह से मीजो विवाह अधिनियम है जिसके अंदर लिखा हुआ है मीजो विवाह उत्तराधिकार 371G। खासी जनजाति आप देखिए उसके अंदर तो मात्र सत्तात्मक समाज है। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, इनके अंदर जो शादियां होती हैं, जो मोताना या आप नाता प्रथा होती है, इन सब चीजों को ये देखेंगे, उनको समाज। मुझे बताइए जो अलग अलग कानून है या रीति रिवाज है, धर्म के लिहाज से कानून मान लीजिए और जातियों के लिहाज से रीति रिवाज मान लीजिए, इन सब के कारण न्याय जो प्रक्रिया उसमें भी देरी होती है क्या? देखिए जो अलग अलग कानून बने हुए हैं ये धर्म के नहीं है, धर्म के आधार पे बने हुए हैं, लेकिन धर्म के लिए नहीं है। अगर 5 वक्त की नमाज कोई पढ़ेगा तो पढ़ेगा, उसमें मनाही थोड़ी है। और अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो जाऊंगा ही सही। अगर ईसाई है, वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी है तो वहां जाएगा, सिख है तो गुरुद्वारा जाएगा। तो धर्म के आधार पे बना हुआ नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर जीने का जो तरीका है वो तरीका जो अलग अलग था, उसके लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। उन सबको समाविष्ट करके महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को जो एक से कानून के माध्यम से जो एकता बनाई जाए देश के अंदर, उसके लिए बनी हुई है ये। मतलब कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, सबके लिए बिल्कुल बराबर। ठीक है योगी जोशी जी बहुत शुक्रिया आपका, साथ में मीनाक्षी सिटी जैदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, शैलेश कौशिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए एक बार फिर से यूसीसी पर बहस जो है वो लगातार यहां पर जारी है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यूसीसी पर होना क्या है, आगे होगा क्या? एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि यहां पर जो मसौदा है वो यहां पर लागू नहीं किया गया, मसौदा सामने नहीं आया, और उससे पहले इस तरीके का जो सुनवाई है, जन सुनवाई है, वो यहां पर लागू कर दी गई। 19 पॉइंट्स पर सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, ऐसे में मसौदा सामने होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि यहां पर जो कांग्रेस पार्टी वो अपनी नीयत के लिहाज से विरोध लगातार कर रही है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।